हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय में भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 19। अस्य अनुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। तात्पर्य: भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव है, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं, जो विभिन्न रसों में भगवान का आदान प्रदान विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक हैं, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है, जो भगवान की महिमा से अवगत है। आधुनिक युग में महान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रस्वेद, कंपन, रुदन, शारीरिक उद्गारों आदि के लक्षणों द्वारा प्रकट होती है, और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है। भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा तथा भगवान के मध्य भगवान को रस्सी से बांधना तथा अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ हाँकने से होता है। भगवान की नील भगवान की नील महिमाओं भगवान की महिमाएं भक्तों के समक्ष भगवान की ये महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट की जाती है, और भगवान की महिमा का ये एक और लक्षण है। सुखदेव गोस्वामी का कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति लाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूँ, और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है।
भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायामय भौतिक बंधनों मायामय भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे माया में भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर है और ये भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। अतः जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं तब भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकृष्ट होता है। इस प्रकार भगवान पतित आत्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती है। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती है। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा शिव नारद कपिल कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती है, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है। और मनुष्य उनकी कृपा से ही इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। पील प्रभात की तो सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से ये प्रसंग बता रहे हैं और इस प्रसंग में पिछले कई श्लोकों से हम पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विष्णुदेव युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करके उनको उपदेश कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण ही अकल्पनीय आदि भगवान है। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है, ऐसा कहते हैं। और प्रथम नारायण अर्थात आदि विष्णु है, सभी की सोर्स है और परम भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसा, जैसा कि भगवान ने खुद कहा। तो इस तरह से भगवान का परिचय देते हैं विष्णु महाराज कि आप जिनके साथ में हो वो साधारण व्यक्ति नहीं है, उसको आप कोई केवल द्वारिका का राजा या अपना मेरा भाई आगे बताएंगे नेक्स्ट श्लोक में, ऐसा न समझे। साक्षात भगवान परम भगवान परात्पर ईश्वर है। तो उनको बता रहे इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे राजन, शिवजी देवऋषि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। भगवान के विषय में जो जानकारी है वो वास्तव में गोपनीय है। भगवान इस बात को खुद गीता में कहते हैं, ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, या अर्जुन को कहते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ सबसे गोपनीय ज्ञान। इसको जान लेने के बाद कुछ भी अवशिष्यते यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातुम अवशिष्यते। इसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, ऐसा दिव्य ज्ञान है और सबसे गोपनीय है। गुह्य गुह्यतर गुह्यतम अलग अलग बताते हैं भगवान। पहले गुह्य ज्ञान बताते हैं, फिर गुह्यतर बताते हैं, फिर गुह्यतम बताते हैं अंत में जाकर कि गुह्यतम ज्ञान है, निश्चित अधिक गोपनीय ज्ञान कुछ भी नहीं, अपने विषय में जानकारी देते हैं। तो ये जानकारी जो है हर किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में है, सारे वैदिक शास्त्रों में भगवान के विषय में जानकारी, लेकिन इतना ओपन नहीं है, गोपनीय तरीके से उसको थोड़ा हिडन रखा गया है। दूध में मक्खन जो है हिडन होता है, मक्खन है पूरे दूध के अंदर, कण कण में उसके घी है, लेकिन उसको एक प्रोसेस विशेष प्रोसेस के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। उसका मंथन करके दही जमा करके उसका बिलोड़ा करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि उसके कण कण में है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान के विषय में संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में है दिया हुआ, लेकिन
उसको ऐसे हम समझ नहीं सकते। जो महाजन है वो उसको समझ सकते हैं, या जो शुद्ध भक्त हैं वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर तीन का नाम लिया गया है। विष्णुदेव तीन दिनों का नाम बताते हैं। शिव जी, देव ऋषि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल देव। भगवान कपिल देव, जो कपिल देव भी दो हैं, कपिल दो हैं। एक तो जो जिन्होंने नास्तिक दर्शन का प्रचार किया, एक तरह से डुप्लीकेट मान सकते हैं। और एक वो जो माता देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। इसलिए रूपा जी ने जो बुक, रूपा जी ने एक बार इस पर बहुत सारे लेक्चर दिए थे, तो उस लेक्चर्स को जो है कंपाइल करके एक बुक बनाई गई है, भगवान कपिल देव की शिक्षाएं। ये कौन से कपिल देव? लिखा है सन ऑफ देवहूति, माता देवहूति के पुत्र कपिल देव, इस तरह से लिखा है, आइडेंटिफाई किया उनको ताकि हम समझ जाएं, कहीं भ्रमित ना हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो तीन, ऐसे तो 12 महाजन हैं, रूपा जी ने सबका नाम दिया है तात्पर्य। यहाँ विष्णुदेव ने तीन का ही दिया है। तो 12 महाजन कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जन को विष्णु बलि वय सखी हुए। 12 महाजन, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, चतुष्कुमार, भगवान कपिल देव, मनु महाराज, जनक महाराज, बलि महाराज, और सुखदेव गोस्वामी, यमराज जी, विष्णुदेव। ऐसे करके 12 जो लोग हैं सिलेक्टेड, ये महाजन है। तुम सुनते हैं ना, प्राय श्लोक कोट किया जाता है, महाजनों ये निगत है पंथ। महाजनों ने जो पंथ बताया है, जो रास्ता बताया है, उसका अनुसरण करना चाहिए। उनके जो निर्देश आदेश है, महाजनों ये निगत है पंथ, उन्होंने जो मार्ग बताया है भक्ति का, उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे और अपना डेस्टिनेशन जो उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो इनको महाजन कहा गया है। ये अधिकारी है, भक्ति के अधिकारी। तो रूपा जी बताते हैं कि जैसे भगवान के असंख्य विस्तार होते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में हुआ कि असंख्य विस्तार है और वो मूल नारायण है, आदि विष्णु। तो भगवान के जैसे असंख्य विस्तार हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी असंख्य हैं। शुद्ध भक्त बहुत है उनके, और वे सभी शुद्ध भक्त जो हैं भगवान से विभिन्न रसों में आदान प्रदान करते हैं। भगवान के साथ में शायद कल अपना डिस्कशन हुआ था कि इतने सारे लोग हैं, भगवान के इतने सारे रूप क्यों हैं। तो भगवान अधिक से अधिक भक्तों के साथ अलग अलग रसों में आदान प्रदान करना चाहते हैं, जैसा जिसका मूड होता है। जो भक्त जिस मूड में है, जिस रस में स्थित है, तो उस रस के अनुसार भगवान अपना वैसा ही रूप बनाते हैं, उसके साथ वैसा आदान प्रदान करते हैं। जैसे माता यशोदा के साथ हो शिशु रूप में, क्योंकि माता यशोदा का वात्सल्य भाव है, वात्सल्य रस, तो शिशु रूप में रहते हैं। वैसे भी माताओं के लिए तो उनके बच्चे हमेशा शिशु रहते हैं, चाहे कितने बड़े हो जाए, वो अपने बच्चे को हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट करती है। तो माता यशोदा का भाव ही ऐसा ही है, वात्सल्य रस। तो भगवान के समक्ष एक शिशु के रूप में, एक बालक के रूप में रहते हैं, जिससे वो उनके साथ आदान प्रदान कर सकते। गोपियों के साथ माधुरी रस, गोपियों का माधुरी भाव है भगवान के प्रति, राधा रानी का गोपियों का। तो उनके समक्ष वो एक यंग लड़के की तरह थे, जिससे माधुरी भाव का आदान प्रदान। तो इस प्रकार से अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग भावों का आदान प्रदान करने के लिए, जैसे कुछ भक्त जो है दास्य भाव, दास्य भाव की प्रधानता, तो उनके समक्ष भगवान नारायण रूप में, रामचंद्र रूप में, उन रूपों में उनके लिए प्रकट होते हैं। जैसे हनुमान जी दास्य भाव के आचार्य हैं, तो उनके लिए भगवान रामचंद्र रूप में हनुमान जी उनकी सेवा करते हैं दास्य भाव। और जो ऐश्वर्य प्रधान है, दास्य भाव में ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के प्रति अट्रैक्ट है भगवान को, तो उनके लिए नारायण रूप, विष्णु रूप है।
भगवान के जो वैकुंठ जगत है वो है। तो भगवान अनेक रूपों में विस्तार करके भक्तों के साथ ही आदान प्रदान करते हैं। जिसका जैसा भाव है उसके अनुसार अलग अलग लोकों में अलग अलग भावों के अनुसार भगवान की सेवा होती है। तो 12 महाजन जो हैं ये इस तत्व को अच्छे से जानते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन बताते हैं। रूपा जी कहते हैं, अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है। जो अष्ट सात्विक विकार है, हम लोग अष्ट सात्विक विकार के बारे में सुनते हैं। स्वेद, कंप, अश्रु, पसीना आना, और कंपकपी, शरीर में कंपन होना, और अश्रुपात होना, बहुत अधिक अश्रु। चैतन्य महाप्रभु वो तो महाभाव, राधा रानी वाला भाव। तो जो नृत्य कर रहे थे रथ यात्रा के दौरान, तो उनके तो अष्ट सात्विक विकार उनमें प्रकट हुए। तो इतने अश्रु आ रहे थे, पिचकारियां चलती है ना, पिचकारी ऐसे चल रहा था। आसपास के जो उनके भक्त थे उन्होंने डबल घेरा बनाया कि कोई दूसरा व्यक्ति पास ना आए। डबल घेरा बना करके इनको सिक्योर किया बीच में चैतन्य महाप्रभु। और वो भाई उम्र होकर के नाच रहे, उनकी आंखों से पिचकारी निकल रही है, वर्षा होती वैसे हो रही है, आंसू की भीग गए सारे भक्त आसपास के, इतने आंसू निकल रहे। ऐसा जो है महाभाव। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया सर्वप्रथम, दर्शन करते ही वहीं वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। उनका शरीर जो है अ, बढ़ गया पूरा, जॉइंट सारे अलग अलग हो गए। इस तरह की लीला प्रकट करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो अलग अलग प्रकार से होता था। कई बार पूरा शरीर अकड़ जाता था, स्टेच्यू की तरह हो जाता था। कई बार पूरा जो है समाधि में जाता व्यक्ति वैसे चले जाते थे, मूर्छित हो जाते। जगन्नाथ जी को देख करके वहां मूर्छित हो गए और अष्ट सात्विक विकार उनमें प्रकट हुए। सार्वभौम भट्टाचार्य को घर पे लेकर गए, और घर पे ले जाकर के कई घंटों तक उनको होश नहीं आया। फिर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन किया बाकी भक्तों ने आकर, तब उनको भारी होश आया। तो इस तरह से अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्त राधा रानी का भाव लेकर के श्री कृष्ण आए, तो उस तरह से उन्होंने वो सब लक्षण प्रकट किए। तो ऐसे लक्षण जो है शुद्ध भक्तों में भाव अनुभाव ये प्रकट होते हैं। और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है। तो ये भाव जो है, भाव अनुभाव के लक्षण जो है ये बढ़ते जाते हैं भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से। जैसे जैसे हम भगवान की महिमाओं को सुनते हैं, सुनने से जो है भगवान के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती है, और ये सब लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसे माता रुक्मिणी है, उन्होंने केवल सुना था भगवान के बारे में, तो फोटो भी नहीं देखा था उन्होंने। नारद मुनि आकर के उनके पिताजी की ये दरबार में और भगवान के गुणगान करते थे, भगवान उनके विषय में सुनाते थे। तो सुन सुन करके भगवान से इतना प्रेम हो गया उनको। इसीलिए श्रवणम पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। भक्ति की जो 9 विधियां हैं उनमें श्रवणम पर सबसे अधिक बल दिया गया। भगवान की इन भगवान की ये महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट होती है, भक्तों के समक्ष अधीनस्थ होकर प्रकट होती है। और भगवान की महिमा का ये एक और लक्षण है। तो भगवान ये लीलाएं करने के लिए, भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए उनके अधीन तक हो जाते हैं, अहम भक्त पराधीन। यद्यपि भक्त जानता है कि भगवान स्वराट है, भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन। तो इस तरह की ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी लीलाएं करते
एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कई बार भगवान अपने भक्त को संकट में भी डाल देते हैं। यस, भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। तो विपत्ति में कैसे आदान प्रदान होता है, ये कैसा है? भगवान भगवान को विपत्ति में डाल रहे हैं, उसमें कैसा आदान प्रदान हो रहा है, इसको कैसे समझे? तो भक्त जो है, भक्त का लेवल अलग होता है। तो शुद्ध भक्त है, उनको जब विपत्ति आती है तो उसको भगवान की कृपा मानते हैं, कृपा मान करके उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो भगवान से द्वेष नहीं करते कि हमें विपत्ति में डाल दिया, उनसे शिकायत नहीं करते कि तुमने मुझे विपत्ति में डाला है, हरे कृष्णा प्रभु हमने जी, इतना जैसे टाइम कबीर भक्ति की। महारानी। वॉइस नहीं आ रही माता जी? मैं कह रही हूँ जैसे महारानी कुंती जैसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना। हाँ जी हाँ जी, सॉरी प्रभु जी। यस। तो भगवान से दूरी बढ़ती है भक्तों की, तो उनमें प्रेम और अधिक बढ़ता है। ये तो प्रेमी भक्त जो है, जितना अलग होते हैं भगवान से उतना उनका प्रेम बढ़ता है, प्रगाढ़ता बढ़ती है प्रेम। तो भगवान उस प्रेम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, भक्तों को कष्ट में डालते हैं, उनको अपने से दूर कर देते हैं कुछ समय के लिए। ये ऐसे ऐसे कष्टों में डालते हैं, जैसे हम परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। परीक्षित महाराज को तो सीधा मृत्यु का उनको लेटर इश्यू हो गया कि 7वें दिन जो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी पोस्ट पर थे वो, राजा थे संपूर्ण पृथ्वी के, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, और अचानक से ऐसा नोटिस इश्यू हो जाए। हमें अगर ऐसा नोटिस इश्यू हो जाए क्या होगा, कि आपका तो 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, हम तो अपने आप को बचाने में लग जाएंगे और भगवान के पास जाके यही कहेंगे कि हम कैसे बचे, ये बताइए। या फिर भगवान को शिकायत करेंगे, भगवान को गाली देंगे, ये करेंगे। लेकिन उन्होंने तुरंत जो है, उनको मैसेज देने के लिए जो व्यक्ति आया, शमीक मुनि ने, शमीक ऋषि ने किसी को भेजा मैसेज देने के लिए कि जाके तुरंत उनको ये समाचार दो कि ऐसा हो गया है। तो आकर के जो मैसेज दिया, तो राजा परीक्षित ने बिल्कुल बुरा नहीं माना, उल्टा धन्यवाद किया कि अच्छा है हम जल्दी फ्री हो गए इन सब चीजों से, पता नहीं कब तक उलझा रहता। जब तक इमरजेंसी नहीं आती ना, हम अलर्ट नहीं होते। हमें पता चल जाता है कि हाँ ये खतरा है, इमरजेंसी है, तब हम अलर्ट होते हैं। नहीं तो हम चलते रहते हैं वैसे ही आराम से। क्या जल्दी है, इतनी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। तो परीक्षित महाराज ने, क्योंकि शुद्ध भक्त थे परीक्षित महाराज, तुरंत जो उसको एक्सेप्ट कर लिया और भगवान को धन्यवाद किया, जो मैसेज देना है उसको धन्यवाद किया कि बहुत अच्छा हो, और तुरंत सब कुछ त्याग करके और लंगोटी बांध करके जाके गंगा जी के घाट पर बैठ गए और सब ऋषि मुनियों को, अपने जो गुरुजन थे सबको मैसेज किया कि मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा अवसर है। अब जो भजन होगा, जितना डिटर्मिनेशन के साथ भजन होगा उतना और कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि दिख रहा है सामने मृत्यु, मरना है। तो करो या मरो वाली स्थिति है। इसलिए जो भक्त है उनके जीवन में कष्ट आते भी हैं, तो भगवान से उनकी नजदीकी और ज्यादा बढ़ जाती है और अधिक नजदीक जाते हैं भगवान के। कुंती महारानी का एग्जाम्पल है, पांडु का एग्जाम्पल है, कितने भक्तों का है। कि संकट में डालता हूँ इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। तो शुद्धिकरण का प्रोसेस है, या शुद्धिकरण का प्रोसेस तो हमारे लिए है, हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त है ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हैं, पिछले शायद पिछले पिछले श्लोक में डिस्कशन हो चुका है। जो ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हैं उनको तो भगवान प्रेम और बढ़ाते हैं, उनके प्रति प्रेम और बढ़ाने के लिए, आकर्षण बढ़ाने के लिए सब करते हैं।
और जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है उनको शुद्ध करने के लिए करते हैं, कष्ट देते हैं, विपत्तियों में डालते हैं। कुंती महारानी जैसे भक्त कहते हैं कि हमें और विपत्ति दीजिए, विपदा संत ता शाश्वत, विपदा संतुता शाश्वत, कि आप मुझे और विपत्तियां दीजिए। क्यों दें? क्योंकि विपत्ति आने से हम और अधिक आपकी ओर उन्मुख होते हैं, आपको याद कर पाते हैं। और जितना आपको याद कर पाते हैं, जितना आपकी ओर उन्मुख होते हैं, उतना ही ये कन्फर्म है कि हम दोबारा हमें इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। तो भगवान के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है विपत्तियों में, और भगवान के साथ आदान प्रदान भी बढ़ता है। जैसे गोपियों का है, तो रास मंदिर में भगवान अचानक से छोड़ करके चले गए, तो गोपियां एक बार तो बहुत विक्षुब्ध हुई हूँ, बाद में उनका अट्रैक्शन और बढ़ गया, भगवान को ढूंढती रही, घूम घूम करके पूरे जंगल में उन्होंने भगवान को ढूंढा। भगवान विष्णु विष्णु के रूप में आए, चतुर्भुज रूप में, कोई अट्रैक्शन नहीं था विष्णु जी से। उनका अट्रैक्शन जो है, आकर्षण केवल श्री कृष्ण से था। ऐसा नहीं कृष्ण छोड़ के बीच में चले गए हैं तो उनका माइंड डाइवर्ट हो गया है, बिल्कुल नहीं था ऐसा। स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं सामने चतुर्भुज रूप में, लेकिन उनको प्रणाम कर रही, उनसे पूछ रही है श्री कृष्ण के बारे में। तो ये आकर्षण जो है, आदान प्रदान आकर्षण, ये सब बढ़ता है, लेकिन ये होता है भक्तों के साथ, आम व्यक्ति के साथ नहीं। अतः जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है, और ये भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे माया में भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है, और ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित होता है। तो जैसे कोई भक्त है और उसका भौतिक वस्तुओं के प्रति अट्रैक्शन है, तो उसको छुड़ाने के लिए और भगवान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, कि कई बार क्या होता है कि भक्त सोचते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू रखे हैं, है ना, ये भी चलता रहे ये भी चलता रहे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान कहते हैं माम एकम, एकमात्र मेरे शरणागत हो। तो वो आकर्षण कम करने के लिए सब कुछ उससे छीन लेते हैं। यश्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम से, जब किसी पर विशेष अनुग्रह करता हूँ, विशेष कृपा करता हूँ, तो उसका सारा धन छीन लेता हूँ। लेकिन जो भगवान को ही सर्वे सर्वा मान करके भगवान के प्रति पूरी तरह से शरणागत है, अट्रैक्ट है, आकर्षित है, और धन के प्रति नहीं है, बाकी चीजों के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण नहीं है जिनमें, उनसे नहीं छीनते। लेकिन जिनका भगवान से भी थोड़ा आकर्षण है, थोड़ा इधर भी है थोड़ा उधर भी है, 50-50 चल रहा है, या भगवान नहीं चाहते कि उसमें उलझा रहे, वो पूरी तरह से मेरे शरणागत हो, तो ऐसी कंडीशंस में भगवान क्या करते हैं, उससे सब कुछ छीन लेते हैं। तो भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियां विपत्तियों से भिन्न होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार भक्तों के जीवन में विपत्तियां आती है, और आम व्यक्ति सोचता है ये क्या है, इतनी भक्ति कर रहे हैं, क्या हुआ, ये मिला आपको, उसको डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। देखो इतना भक्ति किया और ये मिला आपको, इससे तो हम ठीक है ना, हम भक्ति उक्ति नहीं करते हैं, हम ज्यादा सुखी हैं आपसे। इस तरह से कमेंट करते हैं लोग, परिवार वाले, रिश्तेदार। लेकिन जो वास्तव में सिंसियरली भक्ति कर रहा है, और उसके जीवन में अगर विपत्तियां आ रही है, तो उसके वो पूर्व के कर्मों से नहीं है, वो कार्मिक रिएक्शन नहीं है, वो भगवान उसको विपत्ति में इसलिए डाल रहे हैं, इसको शुद्ध करने के लिए, भगवान की योजना का हिस्सा है, न कि उसके कर्मों का रिएक्शन। तो इसीलिए ये सब चीजों में सावधान रहने की आवश्यकता है, कहीं भी कुछ भी गलत अनुमान लगाना नहीं चाहिए।
यस। तो भगवान की ये सारी महिमाएं भगवान ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती है, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उनकी कृपा से ही इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। तो हम इन सब चीजों को अगर समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसका उपाय क्या है? महाजनों येन गतः स पंथा। जो महाजन हैं उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना, उनके आदेश निर्देशों का पालन करना, तब हम इस ज्ञान को समझ पाएंगे, इसको आत्मसात कर पाएंगे और जीवन में उतार पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है। ये ओपन सीक्रेट है, ओपन भी है लेकिन गोपनीय भी है। ये तभी समझ में आता है जब हम प्रॉपर व्यक्ति से, प्रमाणिक व्यक्ति से सुनते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री